पर कोई अंधविश्वास पलने लगता है, इंसानियत के नाम पर कोई छुआछूत खड़ा हो जाता है, कोई जातिवाद कोई संप्रदायवाद खड़ा हो जाता है, वहाँ सदगुरु कबीर गई कि चतुर्वर्ण जो सृष्टि है वो गुण और कर्मों के आधार पर विभाग बांटा गया, जाति के आधार पर नहीं बांटा गया। और वेद में कहते हैं जन्मना जायते शूद्र। भारत भूमि में जहाँ हम राम की उपासना करते हैं और हम कहते हैं हम तो राम के वंशज हैं, हम तो राम को मानने वाले राम के भक्त हैं, गलती से भी बाहर मत कह देना, लोग कहेंगे कि राम के भक्त होकर जमीन बांट रहे हो। अगर आप किसी से अपना परिचय जोड़ो तो उनके आदर्श को पहले धारण कर लो। अगर आप कहते हो कि हम शिव के उपासक हैं, अगर आप कहते हो हम कृष्ण के उपासक हैं, तो सबसे पहले उनके ज्ञान को जीवन में उतार लेना, तब नाम जोड़ना। अब जैसे कोई व्यक्ति, उनके पिता बड़े आदर्शवान हैं, उनके पिता बड़े ही धर्मात्मा हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ही सेवा करने वाले हैं, और उनका पुत्र कहीं शराब पीता पकड़ा जाए और वो कहे कि मेरे पिता तो बड़े स्वाभिमानी हैं, बड़े धर्मात्मा है, तो लोग क्या कहेंगे कि बड़ा गड़बड़ आदमी है। तो तेरा पिता धर्मात्मा, तेरा पिता महात्मा, तेरा पिता सज्जन, और तू कैसे इतना शैतान हो गया? जरूर तुम्हारे पिता से कोई भूल हुई होगी। तो पिता का ही तो अपमान हमने कराया। इसलिए अच्छा हो कि वहां परिचय मत देना जब तक जीवन ठीक ना हो जाए। अगर जीवन में बुराइयां हैं तो राम से अपने को जोड़ने की जरूरत नहीं है, कृष्ण से अपने को जोड़ने की जरूरत नहीं, बुद्ध महावीर कबीर से खुद को जोड़ने की जरूरत नहीं है। जीवन बदल जाए तो जोड़ लेना, फिर खुद जुड़ जाएगा, जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर सदगुरु कबीर के बताए हुए मार्ग को हमने अनुसरण कर लिया तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम कबीरपंथी हैं, क्योंकि कबीरपंथी का अर्थ ही होता है जो कबीर के बताए मार्ग पर चले, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कबीरपंथी का मतलब ये नहीं टीका लगा लिया, सफ़ेद कपड़ा पहन लिया, माला पहन लिया, कबीरपंथी हो गए। तो बाहरी चिन्ह है, ये घंटियाँ, ये तिलक, ये माला, ये कपड़े, ये चिन्ह तय नहीं करते कि आप किस मार्ग के चलने वाले हैं। ये सिर्फ बाहरी चिन्ह हैं छोटे से, इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं। हमारे विचार कैसे हैं, हमारे आचरण कैसे हैं, हमारा जीने का ढंग कैसा है, ये पहचान बनती है। अगर हमारी दिनचर्या ठीक है तो ये पहचान है कि हम सनातनी हैं। अगर हमारा मन, हमारी बुद्धि ठीक है तो ये पहचान है कि हम सनातनी हैं। तो राम से परिचय जोड़ने से पहले ये देखिए कि हमारे जीवन में राम का आदर्श है या नहीं, कि अपने ही भाई से हमने जमीन बंटवारे को लेकर के मुकदमा कर रखा है। और कई लोग कहते हैं बड़ा प्रेम से हम भाइयों में बंटवारा हो गया। मुझे समझ नहीं आती कि बंटवारा भी कभी प्रेम से होता है क्या? कौन सा बंटवारा प्रेम से होता है भाई? घृणा पहले जन्म लेती है, नफरत पहले जन्म लेता है, स्वार्थ पहले जन्म लेता है, तब बंटवारा होता है। बंटवारा प्रेम से हो गया। कहते शर्म भी नहीं आती, हम कहते हैं नहीं हम लोग का बंटवारा तो बड़ा प्रेम से हो गया। इससे ज़्यादा मूढ़ बात और क्या होगी? बंटवारा कहीं प्रेम से होता है? राम की उपासना कर रहे हो, राम के मंदिर जा रहे हो, बंटवारा कर रहे हो। राम अपने भाई के लिए गद्दी छोड़ गए और हम कचड़ा छोड़ने को राजी नहीं, कि नहीं मेरे भाई को तो कचड़ा भी ना मिले तो अच्छा है, कुछ ना देने को राजी हम हैं। सदगुरु कहते हैं यहां से आप समझो, सनातन धर्म को अगर आप मानते हो, आप जानते हो, पहचानते हो, तो कम से कम इतना समझना कि सनातन धर्म शब्द नहीं है, सनातन धर्म बाहरी चिन्ह नहीं है, वो जीवन दर्शन है। और जिस दिन जीने की प्रक्रिया में परिवर्तन आएगा, जिस दिन जीवन जीने का ढंग बदलेगा, आपको कहने की आवश्यकता नहीं, आप सनातनी हो गए। और सनातनी पिता है तो पुत्र नहीं हो जाएगा। ये जातिगत व्यवस्था नहीं है कि पिता शर्मा जी हैं तो बेटा भी शर्मा जी हो जाएंगे, कि पिता वर्मा जी हैं तो बेटा वर्मा जी हो जाएंगे। तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। ये तो ऐसा ही हुआ कि पिता शिक्षक है तो बेटा शिक्षक हो गया। होगा क्या ऐसा? पिताजी सैनिक में है तो बेटा सैनिक हो गया, पिता डॉक्टर है तो बेटा डॉक्टर हो जाएगा। पिता ने जिन प्रक्रियाओं के साथ डॉक्टर के पद को पाया है, वो सारी प्रक्रिया बेटे को निभानी पड़ेगी, वो सारी मेहनत बेटे को करनी पड़ेगी, तब बेटा डॉक्टर बनेगा। इसी तरह अगर पिता सनातनी है तो बेटे को भी सनातनी होने के लिए सारे प्रमाण देने पड़ेंगे, सारी तपस्याएं करनी पड़ेगी, सारे सद्गुण धारण करने पड़ेंगे, तब हम सनातनी हो सकते हैं। ये जातिगत व्यवस्था नहीं है कि पिता शर्मा तो बेटा शर्मा हो गए, नहीं। यही चीज़ें सदगुरु कबीर को खटकती है। वे कहते हैं नहीं, थोड़ा उठो, जागो, होश में आओ। अगर सनातनी ही होना है तो सत्य को धारण कर लो, प्रेम को धारण कर लो, करुणा को धारण कर लो। ये परिवार में जो तुमने खंड खंड विभाग बांट दिए हैं, भाई भाई में जमीन बांट, कमरे बांट लिए, कपड़े बांट लिए, धन बांट लिए, जरा इससे ठीक करके एक हो जाओ। सनातन तुम्हें एक करने की शिक्षा देता है।
सनातन धर्म का मतलब ही है वसुधैव कुटुंबकम। यही तो ज्ञान है सनातन धर्म का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही तो ज्ञान है सनातन धर्म का। और हम कहते नहीं सर्वे भवन्तु सुखिनः नहीं, ये तो शब्दों में है, बस मैं ही सुखी हो जाऊं, मैं ही धनी हो जाऊं, मैं ही समृद्ध हो जाऊं, बाकी हमारा भाई तो दरिद्र रहे तो ठीक। हम तो गुरु के पास भी जाते हैं, भगवान के पास भी जाते हैं, तो ज़्यादातर यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी झोली भर देना, पड़ोसी का तो है वो भी खाली कर देना। अपने लिए हम मांगते हैं, दूसरों के लिए नहीं मांगते। सनातन धर्म कहता है नहीं, अपने लिए कुछ मत मांगना। मांगना है तो संसार के लिए मांगना, समस्त सृष्टि के लिए मांगना। अगर कुछ पाना है तो अपने लिए मत मांगना, और अपने लिए मांगना है तो सिर्फ गुरु की भक्ति मांगना, कि मैं गुरु के बताए मार्ग पर ठीक से चल सकूं, मैं गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर सकूं। इतना मांग लेना गुरु से। अपने लिए धन संपदा वैभव मत मांग लेना। तो सदगुरु कहते हैं सनातनी होना है तो कुछ उसके नियम हैं, कुछ सूत्र हैं जिसको हमें जीवन में उतारना पड़ेगा। कि सबसे पहली बात तो मनसा वाचा कर्मणा निर्मल हो जाएगी। अगर आप निर्मल होते हैं तो आप सनातनी हो जाएंगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि आज सनातन धर्म को दूसरे संप्रदाय के लोग डुबा रहे हैं। सनातन धर्म कोई वस्तु है जिसको पकड़ के कोई पानी में डुबा सकता है? सनातन धर्म हमारे जीवन की स्थिति है, अवस्था है। वो हमारे कर्मों पर निर्भर करता है कि सनातन धर्म रहेगा या डूबेगा। सनातन धर्म कोई वस्तु होती तो बात समझ में आती कि चलो किसी ने ज़बरदस्ती पकड़ के पानी में डाल दिया या कहीं फेंक दिया। सनातन धर्म अवस्था है हमारे जीवन की, और वो हम डुबा रहे हैं। अगर हम जीवन में प्रेम का त्याग किए हैं तो उसमें दूसरे का क्या रोल है? अगर हमने सत्य का त्याग किया है तो डुबाया तो हमने है। सनातन डूबने का मतलब है जीवन से प्रेम का चला जाना। सनातन धर्म के डूबने का अर्थ है जीवन से ईमानदारी का चला जाना। सनातन धर्म के डूबने का मतलब है जीवन से निष्ठा भक्ति चला जाना, राष्ट्र के प्रति समर्पण चला जाना। राम और रावण की जब बात आती है तो दो चरित्र की बात आती है, कोई व्यक्ति की बात नहीं है। रावण का नाम जब आता है तो एक चरित्र आता है जो माँ पिता और गुरु का अपमान करने वाला चरित्र है। एक वो चरित्र जो माता पिता गुरु का अपमान करता है, एक वो चरित्र जो पत्नी के होते हुए परिस्त्री पर कुदृष्टि करता है। यही तो रावण का चरित्र है। बाकी ज्ञान में कौन कमी है? वेदों का ज्ञाता है, शिव जी का परम भक्त है, धन संपदा में राम से भी आगे है, कमी क्या है उसके पास? पर चरित्र में कमी आ जाता है कि रावण का एकमात्र चरित्र यह है कि वो माता पिता गुरु का अनादर कर रहा है, भाई के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्री पर कुदृष्टि कर रहा है। यही ठीक राम में नहीं है, वो पूजनीय कहलाता है। और ये हर घर की बात है, ये हर व्यक्ति की बात है, ये राम और रावण की बात नहीं है। अगर आपके जीवन में माता पिता गुरु के प्रति सादर भाव नहीं है, सम्मान का भाव नहीं है, आपके जीवन में अपने पत्नी के होते किसी पर कुदृष्टि का भाव है, आपके जीवन में भाई के साथ दुर्व्यवहार का भाव है, तो वो रावण का दुष्चरित्र आपके जीवन में है। वो कोई और नहीं है, वो आपका ही चित्त है, आपका ही भीतर का जीवन है। लेकिन जब हमारे जीवन में प्रेम की धारा बहती है, करुणा की धारा बहती है, समर्पण की धारा बहती है, माता पिता गुरु का हम सम्मान करते हैं, राष्ट्र का सम्मान करते हैं, शुद्ध शाकाहारी जीवन जीते हैं, तो हम ही उस चरित्र को धारण कर लेते हैं जिसकी पूजा होती है। वही सुंदर चरित्र है और यही सनातन धर्म की पहचान है। तो सदगुरु कबीर तो बल्कि सच्चे समर्थक हैं। वो तो सच्चे अर्थों में हमें और ज़्यादा निर्विकार बनाना चाहते हो, भिखारी थोड़े बनाना चाहते। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि नहीं तू सत्य को छोड़ दे, कभी नहीं कहा कि धर्म को छोड़ दो, मानवता को छोड़ दो, इंसानियत को छोड़ दो। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा का त्याग कर दो। धर्म के नाम पर, आज धर्म के नाम पर देखो बलि प्रथा चल रही है कि नहीं। भगवान के आगे, माता रानी के आगे हम बकरे काट कर आते हैं। किस ग्रंथ में लिखा है? सनातन धर्म की यही शिक्षा है कि माता रानी के आगे बकरे काट के लटका दो, भैंसे काट दो। और सदगुरु कबीर ऋषि का तो विरोध करते हैं, तो सनातन का विरोध थोड़े कर रहे हैं, सनातन के नाम पर आई हुई विकृति का विरोध कर रहे हैं।
सनातन धर्म के नाम पर आए हुए पाखंड का विरोध कर रहे हैं। हमें तो और उनका गुणगान करना चाहिए कि उस काल में जब पूरे भारत अंधविश्वास, चमत्कार और भ्रम के आग में झुलस रहा था, तब एक ऐसे महानतम संत इस धरा पर आए जो व्यक्ति को जगाने का काम किए, जो एक एक व्यक्ति को अपनी पहचान कराए कि उठो, जागो, अपने लक्ष्य के प्रति तैयार हो जाओ। फिर हम उन्हें गालियां देते हैं कि तो विरोध करते। विरोध तो उन्होंने भ्रम का किया है, विरोध तो उन्होंने अंधविश्वास का किया है, विरोध तो उन्होंने रूढ़िवादियों का किया है कि जो सनातन धर्म में जो कचड़े आ गए हैं, सदगुरु कबीर ने उसे साफ किया है, उसे मिटाया है। हमें तो अहोभाग्य मनाना चाहिए कि ऐसे संतों का आगमन इस धरा पर हुआ जिन्होंने सत्य कहने का साहस किया। अगर हमारे पैर में फोड़ा हो जाए और कोई डॉक्टर अगर होंगे तो वो कृपा उनकी यही होगी कि वो फोड़ा काट कर निकाल के सही कर देंगे, ऑपरेशन कर देंगे। अब इसमें मरीज को चाहे पीड़ा हो चाहे जो हो, लेकिन हमें क्या लगता है कि हमारे फोड़े में वो कैंची क्यों डाल रहा है, इसका मतलब वो मेरा दुश्मन है। दुश्मन नहीं है, दुश्मन वो है जो आपके फोड़े को सहला रहा है। दुश्मन वो है जो आपके फोड़े पर मरहम पट्टी करने के बजाय उसको और पोषित कर रहा है कि नहीं नहीं हाथ मत लगाना, ठीक है रहने दो, ताकि भीतर भीतर कैंसर होकर के पैर काटना पड़ जाए। पर सदगुरु कबीर वो डॉक्टर हैं जो हमारे विकृतियों को, हमारे कुरीतियों को, हमारे मूढ़ताओं को उतना ही निकाल कर फेंकने की बात करते हैं कि नहीं, इंसान बुरा नहीं होता, इंसान तो ठीक है, उसकी विकृतियों को मिटाना है, उसके भीतर आए हुए बुराई को मिटाना है। तो सदगुरु कबीर के बारे में ये भ्रांति तो मन से निकाल दीजिएगा कि वो सनातन धर्म के विरोधी है। नहीं, उनका ज्ञान ही सनातन धर्म का सबसे बड़ा समर्थन है। उनका एक एक शब्द सनातन है। वे जब प्रेम की बात करते हैं तब ऐसा लगता है जैसे कि समस्त सृष्टि उनके हृदय में समाया है। किसी से विरोध नहीं, किसी से वैर नहीं, किसी से घृणा नहीं। वो तो एक एक व्यक्ति के साथ साथ एक एक जीव को अपना मानते हैं। इस सृष्टि में ये बहुत अद्भुत घटना है कि मनुष्यों को तो अपना कह दिया गया, लेकिन एक छोटी सी चींटी के लिए भी उतनी ही करुणा होना ये बड़ी बात है। इतनी पवित्रता, इतनी करुणा, इतना हृदय की विशालता साधारण बात नहीं। इसलिए हमें ये बात समझना पड़ेगा कि सदगुरु कबीर हमें सच्चे धर्म से परिचय करा करके उसमें स्थित होने की बात करते हैं। क्योंकि आज हम सब कहीं ना कहीं धर्म के रंगों में ढले तो हैं। आज हर घर परिवार में किसी न किसी रूप में लोग धार्मिक बने हुए हैं, पर सदगुरु कबीर की शिक्षा है कि बाहर से धार्मिक मत बनो, भीतर से बनो। ये बाहर की धार्मिकता तुम्हारे विवादों को खत्म नहीं कर पाएगी। ये बाहर से बना हुआ धर्म तुम्हें परिवार में शांति लाने में सहयोग नहीं कर पाएगा। क्योंकि बाहर से धार्मिक होना बड़ा सरल होता है, बड़ा साधारण होता है, कुछ नहीं करना पड़ता। तिलक लगा लो या फिर माला डाल लो, रुद्राक्ष डाल लो, बड़ा सरल लगता है। पर भीतर से धार्मिक होना बड़ी तपस्या की बात है, बड़ी कठिन बात है। इसमें मन को बदलना पड़ता है, विचार को बदलना पड़ता है, और यहीं हम चूक जाते हैं कि नहीं नहीं इतना कठिन कौन करेगा। इसलिए गुरु से आदमी भागता है। जिंदा गुरु से आदमी भागता क्यों है? क्योंकि वहां तपस्या है, वहां खुद को बदलने की बात है। इसलिए आदमी गुरु के बजाय मंदिर का मार्ग चुनता है, क्योंकि वहां खुद को बदलने की बात नहीं है। क्योंकि मंदिर में कोई भगवान कहेंगे तो है नहीं कि तू शराब पी कर आया, निकल बाहर, कौन कहेंगे? कोई आदमी हिंसा करके मंदिर चला जाए, कौन भगवान कहेंगे हिंसा करके आया, बाहर निकल। गुरु के पास पहले जाओ तो जीवन हिंसा मुक्त होगा, नशा मुक्त होगा, दुर्व्यसन मुक्त होगा। लेकिन हमें ये भारी लगता है, क्योंकि गुरु के पास जाएंगे तो गुरु हमें बदलेंगे, गुरु के पास जाएंगे तो गुरु हमें ठोकेंगे, हमारा सुधार करेंगे, और यही हमें स्वीकार नहीं है। क्योंकि हम खुद को बदलना नहीं चाहते। और ज़्यादा हुआ अगर गुरु ने हमें बदलने की चेष्टा की, हमें निखारने की चेष्टा की, तो हम ऐसे लोग हैं कि हम गुरु को ही बदल देते हैं कि आप जाइए। फिर हम तो ऐसे जगह जाएंगे जहां हमें बदलना ना पड़े, जहां हमें सुधार ना करना पड़े। हम भगवान ही बदल लेते, हम गुरु ही बदल लेते। अब हनुमान जी की पूजा करते हैं। मैं तो कहता हूँ हनुमान जी बहुत ऊंचे पुरुष हैं, उनकी ही शिक्षा को धारण कर लो, आप सनातनी हो जाएंगे। हनुमान जी के एक एक कर्म को देखिए, कितनी निर्मलता है, कितनी विनम्रता है, अतुलित बल है, भक्ति की पराकाष्ठा पर है, सेवा उतनी ही बड़ी है, और अहंकार
शून्य है, कुछ नहीं। आज आदमी एक छोटा सा भी काम कर दे तो पहले देखता है कोई देखा कि नहीं मुझे, और थोड़ा सीना चौड़ा हो जाता है कि मैंने कुछ किया। हनुमान जी सारा काम कर देते हैं और विनम्रता उस लेवल की है कि कोई कहता है आपने किया, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, सब प्रभु राम की इच्छा से हुआ। कितनी बड़ी बात है। सीखिए, अगर हनुमान जी को आप मानते हैं उनसे ये तो सीखिए। बाल ब्रह्मचारी हैं, वैष्णव हैं, ज्ञानी हैं, भक्त हैं, और मैं नहीं मानता कि भारतवर्ष में हनुमान जी को मानने वाले 50% भी शुद्ध शाकाहारी होंगे, नहीं होंगे। अब सोचिए जरा कि क्या ये हमारा समर्पण है हनुमान जी के लिए? हनुमान जी को मानना मतलब क्या? कभी सोचा? आप हनुमान जी को मानो, बहुत सौभाग्य की बात है कि आप उनको मान रहे हैं, पर मानने का मतलब क्या है? मानने का मतलब होता है कि जो उन्होंने जीवन हमें जी कर दिखाया है वो हमारा जीवन बने। जिस तपस्या के बाद हनुमान जी पूज्य हो गए, जिन सेवा और भक्ति की साधना करके उन्होंने इतना बड़ा नाम अपना बनाया, इतनी बड़ी प्रसिद्धि उनकी हुई, हम वो उनके नाम जप के नहीं पा सकते। अगर नाम जप के पाया जाता तो हनुमान जी सिर्फ राम जी का नाम जपते चुपचाप बैठे रहते, लेकिन आप उनके पूरे जीवन को देखिए, उनके इतना व्यस्त तो किन्हीं का जीवन नहीं रहा। कभी यहाँ कभी वहाँ, एक एक कर्म उन्होंने करके दिखाया है कि नाम जपिए लेकिन कर्म से भागिए मत। नाम जो भी गुरु दे दें जपो, लेकिन अगर कर्म से भाग गए तो कहीं के नहीं रहोगे और कुछ नहीं बन पाओगे। ऐसे ही निष्क्रिय जीवन होगा, निकम्मा जीवन होगा, कुछ पा नहीं पाओगे। तो जिस सत्य को, जिस अवस्था को हनुमान जी ने तपस्या से पाया है, हम उन्हें सोचते हैं अंडा खाते हुए, मुर्गी खाते हुए, मछली खाते हुए सिर्फ हनुमान हनुमान करके पालेंगे। तो ये नादानी नहीं तो क्या है? और ये बात अगर सदगुरु कबीर कहते हैं तो विरोधी नहीं है, आपका हितैषी है। अगर आपके जीवन में, हमारे जीवन में कोई दोष है और कोई संत, कोई सदगुरु उस दोष को लिखाते हैं, उसको मिटाने की बात करते हैं, तो वो तो परम हितैषी हैं, जो हमारे प्रति उनके हृदय में करुणा है कि वो हमें निर्मुक्त देखना चाहते, निर्दुष्ट देखना चाहते हैं। पर हम अगर कोई नींद से जगाए तो हम उसे ही दुश्मन समझ लेते हैं, और ये सबके साथ हुआ। आदमी सो रहा हो और कोई जगा दे तो लगता है इससे बड़ा दुश्मन हमारा कोई नहीं। सोए हुए को जगाना बहुत कठिन काम होता है, और हमारा समाज सोया है अंधविश्वास में, चमत्कार में। हमें लगता है कि हम राम जी की सिर्फ पूजा करके राम को पालेंगे। बिल्कुल बेकार की बात है। राम जी को होने में कितना मेहनत लगा है। 14 वर्ष वन में क्या क्या नहीं सहना पड़ा, और वन में जाने से पहले जो उनका जीवन रहा है वो भी देख लो। उन्हें भी एक एक संघर्षों से गुजरना पड़ा है, एक एक तपस्याओं से गुजरना पड़ा है। साधारण नहीं है राम भी हो जाना। और जब कुछ भूल हुई उसको लेकर आज भी वो भी उलाहना सहते हैं, नहीं है फिर भी उनको सुनना पड़ता होगा। लेकिन राम होना सरल नहीं है। भले ही हम कुछ कह लें, पर जिस तरह की उनके जीवन की यात्रा रही है वो ऐसे नहीं है साधारण। मैं तो इसलिए राम जी की याद करता हूँ कि आज अगर राम जी का आदर्श घरों में हो जाए तो बंटवारे बंद हो जाएंगे, घर के झगड़े बंद हो जाएंगे। इतना तो हो जाएगा, घर की लड़ाइयाँ बंद हो जाएगी। तो एक तरफ हम राम की पूजा भी करते हैं, दूसरे तरफ एकदम तने हुए बैठे रहते हैं। जो भाई बचपन में साथ पढ़ता था, साथ खेला है, साथ खाया है, साथ बिस्तर में सोया है, एक ही थाली में भोजन किया है, सब ठीक ठाक है, पर जब बड़ा हुआ, विवाह हो गया, वो एक दूसरे को दुश्मन समझने लगा। स्वार्थ बीच में आ गया, अहंकार बीच में आ गया। पूजा राम की हो रही है, अहंकार बीच में आया, स्वार्थ बीच में आया, अपने ही भाई का हम जानी दुश्मन बन गए। अपने ही घरों में हमने बंटवारा कर लिया, माँ बाप को भी बांट लिया कि एक महीना माँ तुम्हारे साथ, एक महीना हमारे साथ। जैसे माँ न हुआ बंदर हो गया, इस डाल से उस डाल करवा दिया। और कहते हो कि हम तो राम के भक्त हैं। अरे राम होना सरल है। सौतेली माँ के कहने पर जंगल चले गए, अपने माँ से आदेश की प्रतीक्षा भी नहीं की। यह भी न सोचा कि अपनी माँ से आदेश तो ले लूं।
और अपनी माँ ने कहा भी कि मेरे लाल तू ऐसे कैसे जा सकता है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तो आदेश नहीं दिया है। राम ने कहा छोटी माँ ने आदेश दे दिया है, माता कैकेयी का आदेश हो गया, अब आपके आदेश की जरूरत नहीं। आप तो आशीर्वाद दीजिए कि मैं जंगल में आनंद से रह सकूं। साधारण बात है, अपना ही माँ को हम वृद्धाश्रम भेजने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, अपने ही माँ को गाली देने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, अपने ही माँ को खून के आंसू रुलाने में हम कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन हम भक्त तो राम के हैं। ये कैसी राम भक्ति है भाई? अगर भक्ति राम की है तो सर्वप्रथम घर तुम्हारा स्वर्ग होना चाहिए। भक्ति राम की है तो सबसे पहले घर तुम्हारा मंदिर होना चाहिए।